नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म। दोस्तों, वीडियो को लाइक एवं शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का टॉपिक है जो हमारा पॉलीगन्स के ऊपर है। ठीक है, पॉलीगन्स में हम पढ़ने वाले हैं हेक्सागन के बारे में, षट्भुज के बारे में। ठीक है, षट्भुज क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पॉलीगन्स मैंने आपको बताया, पॉलीगन्स क्या होता है। 5 या 5 से अधिक भुजाओं वाली जो आकृति होती है उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीगन्स कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे पंचभुज, षट्भुज, सप्तभुज, अष्टभुज, ये सब क्या है, पॉलीगन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने इससे पहले पंचभुज के बारे में बता दें कि पंचभुज कौन कौन से तरीके से बनाए जाते हैं, जिनमें आर्क मेथड है। ठीक है, उसमें आपका 3 सर्कल मेथड है, 3 सर्कल मेथड मैंने बता दिया आपको। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हेक्सागन के ऊपर है। ठीक है, हेक्सागन को हम सबसे पहले बताएंगे प्रोटेक्टर मेथड से। ठीक है, प्रोटेक्टर मेथड से हम हेक्सागन को बताने वाले हैं, चांदा विधि से, जिसे हम कहते हैं हिंदी में चांदा विधि कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, हम बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें एक सवाल लेते हैं। एक 40 mm भुजा वाला षट्भुज की रचना करनी है। एक हमें क्या करनी है, 40 mm भुजा वाले षट्भुज की हमें क्या करनी है, रचना करनी है, यानी हेक्सागन बनाना है हमको। ठीक है, जो कि हम बना रहे हैं उसको प्रोटेक्टर मेथड से यानी चांदा विधि से बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले रचना की तरफ पढ़ते हैं। यानी रचना क्या है इसकी, 40 mm की एक रेखा खींचिए। यानी 40 mm की हमें एक रेखा खींचनी है जो कि ए बी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ए बी कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, बिंदु ए तथा बी पर 120 डिग्री कोण बनाइए। क्या बनाने हैं हमें, 120 डिग्री के क्या बनाने हैं, कोण बनाना है। ठीक है, 120 डिग्री के कोण बनाइए। ठीक है, डिवाइडर की सहायता से 30 mm का एक ए एफ और बी सी का मार्क कीजिए। कितने का, 30 mm का। लेकिन यहाँ पे हमें 40 mm की भुजा लगानी है, तो ये 40 होगा। कितना होगा, 40। ठीक है, तो 30 नहीं, कितना, 40 का हम लेके इस पर क्या लगाएंगे, 40 का हम एक यहाँ पे चाप लगाएंगे, एक यहाँ पे चाप लगाएंगे। ठीक है, मार्क कीजिए। उसके बाद क्या करना है, बी सी तथा ए एफ के समानांतर, ठीक है, 40 mm की रेखा एफ ई तथा सी डी खींचिए। बिंदु ई डी को मिलाने पर ए बी सी डी ई एफ क्या प्राप्त होगा, हमें षट्भुज प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी अगर हम चांदा विधि से, अगर हम क्या बनाते हैं, चांदा विधि से, ठीक है, कोई भी पॉलीगन बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें अंतःकोण निकालना जरूरी है। क्या करना, निकालना, उसका अंतःकोण। ठीक है, यानी बहुभुज का अंतःकोण निकालना जरूरी होता है। और जो बहुभुज का जो अंतःकोण का जो सूत्र होता है वो 2n-4, ठीक है, 2n-4 इंटू 90/n होता है। ठीक है, इस सूत्र को याद करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम चांदा विधि से क्या बनाएंगे, किसी भी पॉलीगन्स को बनाएंगे, बहुभुज को बनाएंगे, तो उसके लिए हमें ये सूत्र की जरूरत है, क्योंकि उस पॉलीगन्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चांदा के लिए कोण निकालना जरूरत पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन सा अंतःकोण निकालेंगे, तो अंतःकोण निकालने का सूत्र ये होता है। ठीक है, ये सूत्र हो गया। अब देखिए, हम इसमें जो हम षट्भुज में जो एन बराबर होता है वो 6 होता है। कितना होता है, एन बराबर कितना होता है, 6 होता है। तो एन की जगह अगर हम 6 रख करके देखते हैं, इसमें कितना रखते हैं, 6। ठीक है, तो जो अंतःकोण होगा वो कितना होगा, इसका अगर हम अंतःकोण निकालें षट्भुज का, क्या निकालें, षट्भुज का अंतःकोण निकालें तो वो कितना होगा। ठीक है, तो 2 × 6 - 4, ठीक है, अपॉन 6 × 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 हो गया। अब देखिए, अब उसके बाद अगर हम क्या करते हैं, देखिए, 6 का हम गुणा 2 से करते हैं तो 12, 12 - 4 कितना हो गया आपका, 8, 8 गुणा 9 से करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 720। कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। 720 में 6 का भाग देते हैं, कितना भाग देते हैं, 6 का। ठीक है, तो 6 का भाग देते हैं तो इसका जो मान आता है, अंतःकोण का मान आता है कितना, 120 डिग्री आता है। कितना आता है, 120 डिग्री इसका मान आता है। ठीक है, तो षट्भुज के जो अंतःकोण का मान होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री होता है। ठीक है, इसको आधार मान करके हम षट्भुज बनाएंगे। तो देखिए, षट्भुज किस तरीके से बनाया गया है, सबसे पहले एक ए बी रेखा खींची गई। क्या खींची गई, ए बी रेखा, जो कि हमने जो दी थी, ठीक है, उसको हम 30 मानकर चलते हैं। कितना चलते हैं, 30 mm मानकर चलते हैं। कितना, 30 mm। तो जो षट्भुज की जो भुजा है वो कितने की है, 30 mm की है। अब ए बी को हमने 30 mm नापा। ठीक है, ए पर हमने 120 डिग्री कोण बनाया चांदी की सहायता से। कितने का बनाया, 120 डिग्री कोण बनाया। फिर बी पर भी हमने 120 डिग्री कोण बनाया। कितने का बनाया, बी पर भी हम बी को केंद्र मान करके, और इस पर हम क्या करेंगे, 120 डिग्री कोण बनाएंगे चांदी की सहायता से। ठीक है, ये भी 120 डिग्री कोण हमने बना दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, हमें एफ और सी प्राप्त करने के लिए हमें ए बी के बराबर चाप बनना है। ए बी के बराबर कितना बनना है, चाप बनना है प्रकार में, और ए से लगाना है, इधर चाप लगाना है। ठीक है, और बी से लगाना है इधर। तो ये कितना हो जाएगा, 30 mm का हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, और ये भी 30। इस प्रकार 30 mm की ये सभी की लंबाई हो जाएंगी। ठीक है, समषट्भुज बना रहे हैं हम, रेगुलर पॉलीगन बना रहे हैं, तो इसके लिए हमें सभी लंबाइयाँ बराबर लेनी पड़ेंगी। ठीक है, तो देखिए, ये 30 का ये चाप ले लिया, तो ई सी और एफ हमें बिंदु प्राप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना, हमें इस एफ बिंदु पर, कौन से बिंदु पर, एफ बिंदु पर 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री कोण बनाना है। कितने का, 120 डिग्री का। और सी बिंदु पर हमने 120 डिग्री कोण बनाना है। ठीक है, जब ये 120 डिग्री कोण बन जाएंगे, 120 डिग्री कोण बनने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से चाप लगाएंगे 30 mm का। एक चाप लगाया यहाँ पर, और 30 mm का चाप यहाँ लगाया, लगा दिया। ठीक है, लगाने के बाद हमें ई और डी बिंदु प्राप्त हो जाएंगे।
और ई और डी बिंदु प्राप्त होने के बाद इन सब बिंदुओं को हम आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। क्या कर देंगे, आपस में मिला देंगे। तो इस प्रकार हमें एक षट्भुज प्राप्त हो जाएगा जो कि चांदा विधि से बना हुआ है। ठीक है, देखिए इसको मैं आपको एक प्लेन पर बताता हूँ कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी जो भुजा है षट्भुज की, ठीक है, हेक्सागन की जो भुजा है, ठीक है, हेक्सागन की जो भुजा हमने ली कितने 30 mm, कितनी ली 30 mm को हमने इसकी भुजा ले रखी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 30 mm की रेखा खींचेंगे। ठीक है, इस पर बिंदु ये हो गया और ये वाला बिंदु बी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, देखिए यहाँ से और ये कितना है 30 mm, कितने का है 30 mm, यहाँ से यहाँ तक 30 है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक डायमेंशन लाइन देंगे, क्या देंगे डायमेंशन, और इस प्रकार यहाँ, ठीक है, और ये हमने डायमेंशन लाइन बना दी और इसके ऊपर लिख दिया हमने कितना 30 mm। इस प्रकार हमने इसकी डायमेंशन देनी है। ठीक है, अब उसके बाद ए और बी बिंदु पर क्या करना है, हमें चांदी की सहायता से 120 डिग्री कोण बनाना है इधर, और इधर भी 120 डिग्री का कोण हमें बनाना। ठीक है, दोनों साइड में हम क्या करेंगे 120 डिग्री कोण बनाएंगे। कितने का बनाएंगे, ये जो कोण होगा वो कितने का होगा 120 डिग्री कोण, और ये भी कोण कितने का होगा 120 डिग्री कोण हम बनाएंगे ए और बी बिंदु से चांदी की सहायता से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद हमें क्या करना है, यानी ए से लेकर के और बी तक की दूरी प्रकार बननी है। ए से लेकर बी तक की दूरी प्रकार बनेंगे, और ए इसको केंद्र मानकर ए से चाप लगाएंगे, फिर बी को केंद्र मानकर फिर बी से चाप लगाएंगे। ये 30 mm के हमने चाप लगा दी। ठीक है, समान दूरी के चाप लगा दिए। उसके बाद क्या करेंगे, हमें ये जो बिंदु प्राप्त होगा, ठीक है, ये जो प्राप्त हुआ, ये एफ बिंदु प्राप्त हो गया और सी बिंदु प्राप्त हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, एफ बिंदु, यानी एफ बिंदु से 120 डिग्री कोण, यानी एफ बिंदु से यहाँ पे चांदा रख करके एफ बिंदु से, ठीक है, एफ को केंद्र मान करके एफ बिंदु से हमें 120 डिग्री कोण इधर बनाना। ठीक है, 120 डिग्री कोण इधर बना दिया। उसके बाद इसी प्रकार सी बिंदु से भी हमने 120 डिग्री कोण इधर बनाना। ठीक है, बना दिया। बनाने के बाद ये जो बिंदु प्राप्त होगा ये होगा आपका ई, और ये डी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमें क्या करना है, ये पूरा यहाँ ये जो 30 का बचेगा, कितने का बचेगा 30 है। इस प्रकार ये षट्भुज प्राप्त हो जाता है, जो कि किससे बना हुआ है, चांदा विधि से। ये भी कोण है कितने का 120 डिग्री का, ये भी कोण कितने का 120 डिग्री का। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो हमारा जो प्राप्त हुआ है ये षट्भुज, ठीक है, हेक्सागन है। इसे हम क्या कहते हैं, हेक्सागन कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं इसे षट्भुज। ठीक है, तो इसका जो अंत्य कोण होता है वो कितने का होता है 120 डिग्री का होता है। कितने का होता है 120 डिग्री का होता है। इस प्रकार हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उसके बाद है सेकंड मेथड है हमारा षट्भुज बनाने का ही आर्क मेथड, जिसे हम चाप विधि कहते हैं। ठीक है, आर्क मेथड से षट्भुज बनाना बहुत ही सिंपल होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम षट्भुज कैसे बनाएंगे, रचना के बारे में पढ़ते हैं। एक 40 mm त्रिज्या वाला वृत्त बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या दी हुई, त्रिज्या दी हुई है, व्यास नहीं दिया। तो 40 mm त्रिज्या लेकर के हम क्या बनाना है, एक हमें वृत्त बनाना। ठीक है, ये वृत्त बना दिया। ठीक है, वृत्त बनाने के बाद हमें क्या करना है, वृत्त का व्यास AD मार्क कीजिए। ये जो वृत्त का जो व्यास है ये AD है। ठीक है, उसके बाद उसी त्रिज्या से ए व डी को केंद्र मानते हुए दो चाप खींचिए, जो कि वृत्त को बिंदु BFEC पर काटेंगे। ठीक है, तो ये केंद्र है यहाँ पर। तो इस प्रकार ए से हमें केंद्र मानते हुए एक चाप इधर काटना है इसकी त्रिज्या के बराबर, और इस डी से केंद्र मानते हुए एक चाप इधर काटना है। ठीक है, ये काट देंगे, इस प्रकार चाप काटेंगे। ठीक है, तो AB VC CD EF, ठीक है, और FA को मिलाने पर वांछित हमें षट्भुज प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये षट्भुज हम इसको बनाएंगे तो ये षट्भुज हमें इस प्रकार यहाँ पर ऐसे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे प्राप्त होता है, इस प्रकार षट्भुज प्राप्त होता है। देखिए कैसे बनाते हैं इसको। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक AD रेखा खींचनी है, जो कि सेंटर लाइन होगी। क्या होगी, एक सेंटर लाइन हम AD रेखा खींच लेते हैं, जो कि AD रेखा अब खींचेंगे तो AD रेखा की जो लंबाई होगी, ठीक है, वो टोटल कितनी होगी, AD रेखा की लंबाई कितनी होगी 80 होनी, क्योंकि हम जो इसका जो त्रिज्या ले रहे हैं, जो वृत्त की कितने ले रहे हैं 30 ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले 40 लेना है, सॉरी 40। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए से यहाँ ये O बिंदु है, ए से O तक की दूरी प्रकार बने, यानी ए से O तक हम कितना लेंगे 40 mm दूरी लेंगे। इसको केंद्र मान करके और OA त्रिज्या लेकर के हमें एक वृत्त खींच देना है। क्या करना है, एक वृत्त खींचना है। कैसे खींचना है, OA जो बिंदु है, OA जो रेखा है, ठीक है, OA जो रेखा पर 40 mm की लंबाई लेनी है। कितनी लेनी है 40 mm की OA रेखा लेनी है। O को केंद्र मान करके OA के बराबर त्रिज्या लेकर के हमें एक वृत्त खींचना है। वृत्त खींचने के बाद हमें क्या करना है, ठीक है, उसके बाद इसका व्यास पूरा कर देंगे, जो कि D पर मिलेगा। ठीक है, तो AD इसका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। अब व्यास होने के बाद हम क्या करेंगे, A को केंद्र मानना है और OA त्रिज्या लेनी है। क्या लेनी है, OA त्रिज्या लेनी है। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, यहाँ से A बिंदु को केंद्र मानते हुए और A से O तक की दूरी भर करके और A से एक हम चाप लगा देंगे इस प्रकार।
और फिर डी को केंद्र मानते हुए उसी चाप से इधर चाप लगा देंगे। ठीक है, चाप लगा दिया। चाप लगाने के बाद ये जो कटान बिंदु होंगे, ये कटान बिंदु बी सी और एफ ई होंगे। ठीक है, बी सी एफ होंगे। तो इन सभी कटान बिंदुओं को अगर हम आपस में मिला दें, देखिए इनके ऐसे और इसको ऐसे, इसको इस प्रकार हम आपस में सभी को मिला देते हैं, तो हमें एक क्या प्राप्त हो जाएगा, एक ये हमें जो प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, एक षट्भुज प्राप्त हो जाएगा, जो कि किस मेथड से बना हुआ है, आर्क मेथड से। ठीक है, देखिए दोबारा से समझाता हूँ, ब्लैंक पेपर कैसे समझना है। देखिए ये इस प्रकार बनेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक हमें देखिए इसकी जो त्रिज्या ले रखी थी हमने, कितना रखी थी, वृत्त की त्रिज्या ले रखी थी हमने 40। ठीक है, 40 mm लेंगे। ठीक है, देखिए एक 40 mm की हमें त्रिज्या लेनी। ठीक है, ये ले ली त्रिज्या। इस 40 mm की त्रिज्या लेकर के हमें एक पूरा वृत्त बना देना। ठीक है, एक पूरा वृत्त बना देना। ठीक है, पूरा वृत्त बना दिया। ठीक है, तो ये पूरा वृत्त हमने बना दिया। ठीक है, ये पूरा हमने वृत्त बना दिया। ठीक है, वृत्त बनाने के बाद हमें क्या करना है, इस त्रिज्या को, इसको पूरे को, इस ये केंद्र है। ठीक है, इस यानी, और इसको मान लिया हमने ए बिंदु और इसको ओ मान लिया। ठीक है, तो देखिए ये पूरा हमने एक सेंटर लाइन बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और ये जो डी हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ये तो ये केंद्र हमारा ओ, उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, ए को केंद्र मानना है। ए को केंद्र मान करके ओ ए त्रिज्या लेकर, कितना लेकर के, ओ ए त्रिज्या लेकर के ए को केंद्र मानते हुए यहाँ से एक चाप इस प्रकार काटना है, काट दे एक चाप। ठीक है, इसी प्रकार इधर से डी को केंद्र मानना है, क्या मानना, इस डी को केंद्र मानना है, डी को केंद्र मान करके और डी ओ त्रिज्या लेकर के, और हम क्या करना है, एक ऐसे चाप इधर से और ये काट देना है। ठीक है, काट दिए चाप। अभी जो कटान बिंदु होंगे, देखिए ये बी कटान बिंदु है, ये सी है। ठीक है, ये ई हो गया और ये एफ हो गया। ठीक है, ये इस प्रकार ये कटान बिंदु प्राप्त हो गए। इन कटान बिंदुओं को अगर हम आपस में मिला दें, क्या कर दें, इनको आपस में मिला दें। देखिए ये आपस में यहाँ से मिलाया, इसको यहाँ मिलाया। ठीक है, इसको यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिया और इसको यहाँ मिला दिया। तो इस प्रकार हमें क्या प्राप्त होगा, ए बी सी डी ई एफ क्या प्राप्त हो जाएगा, एक षट्भुज प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त हो जाएगा, षट्भुज, जो कि हमने ये बनाया है किस मेथड से, आर्क मेथड से। किससे बनाया है, आर्क मेथड से। ठीक है, आर्क मेथड से हमने इसको बनाया है। ठीक है, अब इसका जो त्रिज्या है वो कितनी है। अब इसको त्रिज्या को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें इसकी त्रिज्या दर्शानी है। त्रिज्या को दर्शाने के लिए हम क्या करना है, देखिए इसको त्रिज्या को इस प्रकार लेंगे और यहाँ पर इस पर ये 3 लगा करके और यहाँ पे लिख देंगे R40। ठीक है, 40 लिख दिया। तो इस प्रकार हम इसका निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हमने दोनों तरीके से, एक प्रोटेक्टर मेथड से और एक आर्क मेथड से, दोनों तरीके से हमने षट्भुज बनाना सीखा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।